हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके पास में मैथ के 5 सवाल कराऊंगा आपको। आज जो हम करने वाले हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या एमसीक्यूज बेस्ड पर वो आपका पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और आप क्या करेंगे, जैसे ही स्क्रीन में आपके पास में क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे सेल्फ सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आगे सोल्यूशन देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो आपके पास में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है या तो दोनों सिक्कों पर आपका हेड आ जाए, या एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर आपके पास में एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, या फिर आपके पास में दोनों पे टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटी आपके पास में चारों रहेगी। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एटलीस्ट 1 हेड, हमारे पास में एक हेड एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। 2 हेड होंगे तो भी चलेगा। तो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है वो बनेगी कि टोटल रिजल्ट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल रिजल्ट 4 है और उसमें से एटलीस्ट 1 हेड। तो आपके पास में 1 हेड आ सके, एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक ये, और कम से कम एक है तो ज्यादा 2 भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हम काउंट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर टोटल रिजल्ट 3 रहा और पॉसिबिलिटी हमारी 3 रहेगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3/4, मतलब एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। सेकंड क्वेश्चन है एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम हमारे पास में 1 टेल तो होना ही चाहिए। मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके पास में कितने टेल हो सकते हैं, 1। तो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो वो हमारा बनेगा 2 है और यहाँ पर ये तीसरा भी है, तो हम बोलेंगे 3/4। इसकी पॉसिबिलिटी भी यही रहेगी। थर्ड क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो वो कहता है अ हेड एंड अ टेल, एक तो हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपकी बनेगी, टोटल रिजल्ट कितने हैं, 4, और आपका जो आंसर रहेगा ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है वो है 2, तो 2/4 बनेगा। इसको आप कट करेंगे तो ये आपका 1/2 बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 सिक्कों का इस्तेमाल किया गया था, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया था। आपके एग्जाम में 3 सिक्कों का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, उनको एक साथ उछाला जा रहा है, तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसी तरीके से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin माइनस 2 cos अपॉन 5 sin प्लस 2 cos। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास में है 5 tan बीटा इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, 5 को अपॉन में भेज देंगे, तो ये हमारा बनेगा tan बीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, इसे हम इतना ही छोड़ देंगे और इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको cos से डिवाइड करा दीजिए। cos से जब आप डिवाइड कराते हैं तो ये बनेगा 5 sin cos माइनस 2 cos अपॉन cos, क्योंकि आपने ऊपर cos से डिवाइड कराया है, और नीचे भी कराएंगे तो ये बनेगा 5 sin cos प्लस 2 cos अपॉन cos। cos से ऊपर नीचे डिवाइड कराया है आपने। अब सिंपली आप इस cos से इस cos को काट देंगे और इससे इसको काट देंगे, तो ये बनेगा आपका 5 tan बीटा माइनस 2 अपॉन की बात करेंगे तो ये बनेगा 5 tan बीटा, यहाँ पर आपका प्लस चल रहा तो ये प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 5 tan बीटा की वैल्यू आप यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज tan बीटा की वैल्यू भी आप 4/5 यहाँ पुट कर सकते हैं। 5 tan बीटा की अपन वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये बनेगा 4 माइनस 2, और 5 tan बीटा की वैल्यू है 4, तो ये बनेगा 4 प्लस 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बनेगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 बनेगा। इसको आप जब कट करेंगे तो ये 1/3 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स में भी आपके बोर्ड के अंदर जो बी सेक्शन होने वाला है आपका मैथ में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास में द गिवन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। आपके पास में जो डायग्राम है वो इस तरीके से है।
यहाँ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपके पास में कुछ इस तरीके का एक डायग्राम है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर आपके कुछ आर्क बने हैं। ये जो आर्क बने हैं ये पोर्शन रहेगा आपका ए, बी, सी एंड डी। और आगे कहता है कि आर्क जो बना है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का बना है। एक तरीके से जो आपके आर्क बने हैं, ये वाला आर्क ये आपके 7 सेंटीमीटर की रेडियस वाले से बना है। तो अगर मैं यहाँ रेडियस की बात करूँ इनकी, तो ये सबकी रेडियस जो होने वाली है वो 7 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद बोलता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इनका सेंटर जो है वो कहीं यहाँ होगा। और उसके बाद बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपकी जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको बताना है। ये शेडेड एरिया, इन चारों पोर्शन की एरिया आपको बताने हैं। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन एक तरीके से अगर देखा जाए तो। हम यहाँ बात करेंगे, अगर ए सेक्शन की एरिया की बात करता हूँ, अगर हमको शेडेड का एरिया निकालना है तो हम बनेंगे जो एरिया होगा मेरा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी। अब ये चारों पोर्शन का एरिया ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ए की मैं बात करता हूं तो ए ये रहा मेरा, तो ए का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि एक सेक्टर है, यहाँ पर सेक्टर बन रहा है, कुछ ना कुछ इसका थीटा होगा ये, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो आपका सर्कल होता है उसकी आपका एरिया होता है। तो बी की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका थीटा ऑफ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये थीटा सारे के सारे अलग हैं, चारों जो थीटा है वो अलग है, तो हम इसको बोल सकते हैं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, और यहाँ हमारा फाइनल होगा थीटा 4 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से जब इसको करेंगे तो यहाँ हमारा जो बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। हम बाहर निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमने चारों में से कॉमन ले लिया, तो यहां बनेगा हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो आपका आने वाला है वो होगा पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा 360। अब हमें एक पता है चीज कि आपके अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 की मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है, उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास में थीटा है नहीं। उसके बाद 360 से ये 360 चला जाएगा। पाई की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, तो ये बनेगा आपका 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है हम इसको 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 चला जाएगा तो आंसर बनेगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास वैल्यू है इफ x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, और हमको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है क्योंकि ये ज्यादा टिपिकल और ट्रिकी है नहीं। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे, मतलब tan 60 को आप लिख सकते हैं sin 60 अपॉन cos 60, और यहाँ आपका चल रहा है cos 60 इक्वल टू, इसे आप कर सकते हैं sin 60 और cot 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस sin 60 से ये sin 60 आपका चला जाएगा इस तरफ का, और cos 60 से cos 60 चला जाएगा। तो बहुत ही आसान है, x की वैल्यू आएगी 1/√3। अब यहाँ जो ऑप्शन गिवन होंगे वो आपके 1/√3 भी गिवन हो सकता है, या x की वैल्यू tan 30 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखना चाहे तो वो बनेगा आपका tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 जो होता है वो आपका होता है 1/√3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 और हमको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है हमारे को यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक ही तरीका है, आप इसको क्या कीजिए, बोथ साइड आपका स्क्वायर कीजिए। तो बोथ साइड आपने यहाँ पर क्या किया है, स्क्वायर किया है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। ये आपका जब ओपन होगा तो ये आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन होगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर जो होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां पर a और b की जगह हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है। इस तरफ हम बात करेंगे तो रूट से हमारा स्क्वायर चला जाएगा तो ये 2 बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। ये बनेगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 से माइनस होगा, तो ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1। और यहां पर अगर यहां पर हमारा 1 बन जाएगा, इसे हटाकर हम क्या लिखते हैं, 1 हो जाता है। तो हमारी यहां जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी बनेगी 1, ये 2 आपका अपॉन में चला जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की मैं वैल्यू यहाँ निकालने जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर लिखना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा तो साइन जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। इसी तरीके से यहां पर जब आप करेंगे तो साइन से साइन चला जाएगा, कॉस यहां पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 होता है। आइडेंटिटी हमने यहां पर भी लगाई थी और यहां पर भी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2, तो ये हमारा बनेगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 2 बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ ये चीज ध्यान रखनी कि बोथ साइड जो है आपको स्क्वायर करना है। अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो है बिल्कुल रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से सबसे कट जाइए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाइए, एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। आपके पास में बहुत सारा काम पड़ा है और आप फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। 1 महीना 1.5 महीना लगकर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जो पूरी साल भर की मेहनत है ना वो इन 15 दिन पर डिपेंड करती है कि आप इन 15 दिन पर क्या करते हैं। सेल्फ बिलीव रखिए और मोटिवेट रहकर अपना काम कीजिए ईमानदारी से, क्योंकि जो रिजल्ट होगा फाइनल वो आपका 1 से 1.5 महीने पर डिपेंड करता है। आपने साल भर क्या किया कोई नहीं पूछेगा, फाइनल रिजल्ट आपका देखा जाएगा और आपको जज किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आपने साल भर क्या किया। तो लगकर मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और बिल्कुल ऐसे प्रिपरेशन कीजिए कि कल ही आपका एग्जाम है। आप ये मत सोचिए कि 15 से 20 दिन पड़े हैं मैं बाद में कर लूंगा। टालने की आदत को हटाइए और रिवीजन करते हुए सॉल्व कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप चैनल को विजिट कीजिए और जुड़े रहिए हमसे दादीच अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।